नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन लम यअमल बिसुन्नती फ़लैसा मिन्नी रवाहु इब्न माजा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल शानो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें कामिल और मुकम्मल शरीयत नसीब फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरीयत को लेकर आए इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं और इतनी कामिल और मुकम्मल शरीयत है कि हमें ज़िंदगी के हर गोशे में उसमें रहनुमाई फरमाई गई और किसी भी चीज़ के बारे में हमें इस शरीयत के अलावा कोई और जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कामिल शरीयत वो शरीयत है जिस शरीयत के नाजिल होने के बाद में और जिस कुरान के नाजिल होने के बाद में पहले वाली तमाम शरीयतें मनसूख हो गई। कुरान के नाजिल होने के बाद में वो तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई और खुद अल्लाह ताला ने उसको नाजिल किया, इसको कैंसिल कर दिया गया। इसी तरीके पर वो ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल की गई, कुरान के नाजिल होने के बाद वो आसमानी किताब है, इसको भी कैंसिल कर दिया गया। और वो इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह जल्ल शान नाजिल की कुरान के नाजिल होने के बाद में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत दिए जाने के बाद में वो इंजील भी मनसूख हो गई। इसी तरीके पर 110 सहीफे जो मुख्तलिफ अंबिया पर नाजिल किए गए कुरान के नाजिल होने के बाद में वो तमाम कैंसिल हो चुके हैं। अगर अब किसी को कामयाब होना है कुरान पर चलना पड़ेगा। अगर किसी को कामयाब होना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलना होगा। अगर किसी को कामयाब होना है तो सीरत नबिया के ऊपर चलना होगा और किसी और मजहब पर चलकर वो कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन कहने के एतबार से बहुत आसान है, लेकिन जब अमल का मौका आता है तो उस मौके पर आज का मुसलमान शरीयत मोहम्मदिया को छोड़ देता है और तरीके नबी को छोड़ देता है और गैरों के तरीके पर ही चलता है। रहन सहन के एतबार से, चेहरे मोहरे के एतबार से, लिबास के एतबार से, सर पर बाल रखने के एतबार से, कारोबार के एतबार से आज मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन इन तमाम चीजों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को निकाला है। इसी तरीके पर आज मुसलमान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका शादी के एतबार से था इसको निकाल दिया है। और जिस वक्त किसी मुसलमान की शादी होती है उसको देखा जाता है, ऐसा मालूम होता है ये मुसलमान की शादी नहीं है, ये इस्लाम के दुश्मनों की शादी है, ये गैर मुस्लिम की शादी है और ये काफिरों की शादी है, ये मुसलमान की शादी नहीं।
आज मुसलमान जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, लेकिन जहां अमल का मौका आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने शादी में से ये ठुकरा देता है और निकाल देता है। अल्लाह को मानता है, अल्लाह की बातों को नहीं मानता। रसूल को मानता है, रसूल की बातों को नहीं मानता। आज देखो मुसलमानों में शादियां कितनी महंगी हो चुकी, और एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हम देखते हैं कि आपने शादी को इतना आसान करके बताया था, इतना आसान करके बताया था कि अगर गरीब से गरीब भी जब भी शादी करना चाहे वो शादी कर सकते हैं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सिर्फ उनके पास में एक ही लुंगी थी और उस लुंगी के अलावा उनके पास में कुछ भी नहीं था, उनकी भी शादी हो गई। और आज मुसलमानों ने शादियों में गैर मुस्लिमों के तरीके दाखिल करके शादियों को महंगा किया है और जिना के दरवाजे को आसान कर दिया, और शादियों को महंगा करके शादियों की बरकतों को खत्म कर दिया। आपने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐ सरहु मऊना, बड़ा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्चा हो और जिसमें कम से कम बोझ हो, वो बड़ी बरकत वाला निकाह है। और जिन शादियों के अंदर खर्चा ज्यादा हो रहा है और जिन शादियों के अंदर टेंशन होता है और जिन शादियों के अंदर बोझ होता है, उसमें से बरकतें खत्म कर दी जाती हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐ सरहु मऊना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन और आसान निकाह करके उम्मत के सामने उसको पेश किया था, लेकिन आज उम्मत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बेहतरीन और आसान तरीका अपनी जिंदगी में से निकाल दिया है और जो गैर मुस्लिमों का तरीका था उसको अपनी जिंदगी में दाखिल कर दिया। सन हिजरी 7 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रतुल क़ज़ा के मौके पर उम्रा करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा जा रहे थे। सफर की हालत है, आप मक्का में शरीफ में पहुंचे और वहां से हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और तिरमिज़ी की रिवायत के मुताबिक 2 और सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और कहा कि तुम मक्का जाओ, और मक्का जाकर हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, जो पहले शौहर से बेवा हो चुकी थी, मेरे तरफ से निकाह और मंगनी का पैगाम भेजो। चुनांचे हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का पहुंचे। हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से मंगनी का पैगाम दिया, तो हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि मेरे बहनोई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आवे, मैं उनसे मशवरा कर लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहन थी। चुनांचे हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मशवरा किया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, निकाह कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचे
वहां पर निकाह हो गया। सन हिजरी 6 के शराइत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ में 1500 सहाबा का काफिला था। इन काफिरों ने यह शर्त लगाई थी कि आपको सिर्फ मक्का में 3 दिन ठहरने की इजाजत होगी और 3 दिन में उम्रा करके वापस जाना होगा। और उस जमाने में मक्कतुल मुकर्रमा के ऊपर इन काफिरों की हुकूमत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि अली, इन मक्का के काफिरों को जमा करो, मुझे हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ में जो निकाह हुआ है उसका वलीमा करना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का के काफिरों के पास में पहुंचे, लेकिन मक्का के काफिरों ने इनकार कर दिया और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमारी तुम्हारी जो शर्त थी वो शर्त थी सिर्फ 3 दिन ठहरना है, अब यहाँ से निकल जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन शराइत के मुताबिक मक्का छोड़ करके वापस आ रहे थे, तो मक्का में शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम किया था और उसी जगह पर हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रुखसती हुई। या अचानक मंगनी होती हैं और सफर के हालत में ही हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रुखसती होती है। इस मंगनी के मौके पर आज का मुसलमान जब फजूल खर्चा करता है, इसमें एक भी फजूल खर्ची नहीं थी। मंगनी इसको कहा जाता है कि मर्द की तरफ से और औरत की तरफ से एक बात तय हो जावे कि हमारा तुम्हारा निकाह हो जाएगा, इसको मंगनी कहा जाता है। ठीक है, मंगनी के मौके पर 2-4 औरतें अगर दुल्हे के घर पर पहुंची हैं या दूल्हे की औरतें अगर दुल्हन के घर पर पहुंची हैं, आप मेहमान के मुताबिक चाय पानी करा दिया जावे, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन आजकल मंगनी के नाम पर एक बड़ा खर्च किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर मंगनी के नाम पर कोई खर्च नहीं किया। और मक्का में शरीफ में सफर के हालत में सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ में रुखसती होती है और वहां पर कपड़े का एक खैमा लगाया गया था। उसी जगह पर हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रुखसती होती है और उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े दावतनामे और एक कंकोत्रियां जो फजूल खर्ची करके आज मुसलमान शैतान का भाई होता है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। ये शादियों में फजूल खर्ची करके ये मुसलमान शैतान का भाई बनता है। और आज तो अजीब तमाशा बन चुका है, जब तक के महंगे महंगे दावतनामे न छुपाए जावे वहां तो शादी नहीं होती। क्या ये हमारे नबी का तरीका है? ये कौन सा तरीका है? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते मदीना पहुंचने के बाद में शादी करते, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो शादी के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिश्तेदार मक्का में थे उनको मक्का में शरीफ में जमा करते। अगर आप चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिश्तेदार मदीना में थे उन तमाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शरीफ में जमा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को जमा नहीं किया। और आज क्या हो रहा है? शादियां महंगी हो चुकी, जिसकी वजह से वक्त पर लड़के और लड़कियां उनकी शादियां नहीं होती, जिसकी वजह से वक्त पर शादी न होने की वजह से ये गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। दूसरे अल्फाज में कहा जाएगा वो जिनों के अड्डू पर जाते। अगर भूख लगी है और वक्त पर खाना नहीं दिया जाएगा तो ऐसी सूरत में आदमी कहीं भी मुंह लगाएगा। शहवानी ख्वाहिशात उभर चुके हैं और जिनसी जज्बात मौजूद हैं और वक्त पर शादी नहीं हुई तो गलत तरीके हमारे लड़के और लड़कियां इख्तियार करेंगे। तिरमिजी की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया था, ये अली 3 बातों में ताखीर मत करना।
एक नमाज का वक्त हो जावे उसको पढ़ लेना, और दूसरा जनाजा तैयार हो जावे उस वक्त में जनाजे की नमाज पढ़ लेना। और आपने तीसरा फरमाया जब लड़का लड़की का जोड़ा मिल जावे उसकी शादी कर देना, उसमें ताखीर मत करना। आज जहेज के नाम पर और बारात के नाम पर और फजूल खर्ची के नाम पर इन शादियों में ताखीर होती है, जिसकी वजह से हमारे लड़के लड़कियां गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। और ये गलत रास्ते इख्तियार करने की वजह से सिर्फ लड़के और लड़कियां उनको गुनाह नहीं होगा। आपने इरशाद फरमाया फैजा बलग, जब औलाद बालिग हो जावे, भलम युजव्विज हो और बालिग औलाद की शादी नहीं की, फिर आपने इरशाद फरमाया फैजा असाबा इस्मन, अगर इन औलाद ने कोई गुनाह का काम किया है फइन्नमा इस्मु अला अबीही, ये गुनाह वालिदैन के जिम्मे भी होगा। आज मुसलमान इन खर्चों की वजह से शादियों में ताखीर करते, अपने औलाद को जीने के हड्डे में भेज रहे। और आज मुसलमान की शादी बगैर बारात की नहीं होती, आज मुसलमान की शादी बगैर जहेज के नहीं होती। क्या है जहेज का लेना देना इस्लामी तरीका है? क्या है बारात का खाना खिलाना इस्लामी तरीका है? मुझे माफ करना, जब देखा जाता है कि मुसलमानों की शादियां हो रही हैं, बारात के नाम पर खुलेआम लड़के लड़कियां खाना खा रहे हैं, यह हमारा तरीका नहीं, ये इस्लामी तरीका नहीं, ये कुरान का तरीका नहीं, ये मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं, ये सहाबा का तरीका नहीं, ये काफिरों का तरीका है। बिरादराने वतन के साथ में रहते हुए उनके वहां जो मंगनी का तरीका था मुसलमानों ने इख्तियार किया, उनके वहां बारात के नाम का जो तरीका था मुसलमानों ने अपने शादियों में दाखिल किया। और बिरादराने वतन के साथ में रहते हुए जहेज के नाम की जो मुसीबत उनके अंदर थी आज मुसलमानों ने अपने शादियों में दाखिल की। किसने कहा जहेज का लाना देना जायज है? बादे लोग कहते हैं हम तो खुशी से देते हैं, गलत है। समाज के दबाव में, बिरादरी के दबाव में ये जहेज का सामान दिया जाता है, इसको छोड़ने की जरूरत है। अगर जहेज का लाना देना बेहतर होता, हमसे बेहतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहेज का सामान लेते और देते। हमारे नबी ने हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हज़रत उस्मान गनी के साथ में की। आपने कोई जहेज का सामान नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब का निकाह अबुल आस के साथ में किया। आपने कोई जहेज का सामान नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसुम का निकाह रुक़ैया के इंतकाल के बाद में हज़रत उस्मान गनी के साथ में किया। आपने कोई जहेज का सामान नहीं दिया। इसी तरीके पर आपकी छोटी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के साथ में किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जहेज का सामान नहीं दिया। और जो लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा को जहेज का सामान दिया था, ये इनकी गलत फहमी है। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद बाएं होते हैं। उनका वाकया मुस्नद अहमद में लिखा हुआ है। उनके दोस्तों ने कहा, या अली तुम अपनी मंगनी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ में कर दो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के उसकी पेशकश करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और गर्दन झुका कर के बैठे। आपने इरशाद फरमाया, ये अली क्यों आए? 2-3 मरतबा पूछा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आपने इरशाद फरमाया
क्या हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ में मंगनी करने के लिए आए हो? हज़रत अली ने मुंह से इशारा किया, जी हाँ। तो आपने कहा ठीक है, ये मंगनी हो गई। कहाँ औरतों का जमीला था, कहाँ लेन देन का मामला था, कहाँ खाने पकाने का रिवाज था। बादे लोग तो ऐसा हैं कि एक एक मंगनी में 25 लाख रुपए भी खर्च किए हैं। ये इसी इलाके की बात है। क्या तुमको पैसे काटते हैं? क्या काफिरों का तरीका पसंद है? नबी का तरीका पसंद नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद में हज़रत अली के दोस्तों ने कहा कि अब शादी कर लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और गर्दन झुकाकर बैठे रहे। आपने 2-3 मरतबा इरशाद फरमाया तो उन्होंने फरमाया कि जी हाँ, मैं निकाह करने के लिए आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर दिया और कहा कि तुम्हारे पास में क्या है? उन्होंने फरमाया कि एक जीरा है। उन पहले तो कहा मेरे पास में तो कोई और सामान नहीं है। आपने इरशाद फरमाया वो हुतैमा जीरा कहाँ गई? आपने इरशाद फरमाया कि वो है। आपने कहा कि इसको बेच दो। वो बेचने के लिए निकले तो रास्ते में उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिले और कहा कि अली कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत अली ने कहा कि मुझे निकाह करना है और मैं ये जीरा बेचने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक रिवायत के मुताबिक 480 दिरहम में और एक रिवायत के मुताबिक 500 दिरहम में इसको खरीद लिया। और कुछ देर के बाद में हज़रत उस्मान गनी ने वो जीरा भी उनको दे दी। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो पैसे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पैसों में से कुछ पैसे उम्मे सुलैम को दिए और कुछ पैसे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिए। हज़रत अली के इस पैसों के जरिए से गद्दा और बिस्तर और मशकीजा और चक्की का पाट आपने ये तैयार करके उनको दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कोई मकान नहीं था। एक अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना एक मकान दिया था। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सामान दिया था यह हज़रत अली के पैसों से आपने खरीदा था। और कुरान क्या कहता है? फिर औरतों के कितने महंगे जोड़े सिलवाए जाते हैं, 25,000 का, 50,000 का, लाख का। और फिर मुसलमानों के लिए ये डूब मरने की बात है, बेगैरती की बात है। हम अपनी लड़कियों को पार्लर में बेचते हैं और गैर मुस्लिम लड़के और लड़कियां उनके चेहरों को वो संवारने में बालों को निकालती हैं और तरह तरह की मेहनतें करती हैं। ये मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहाँ गई? क्या हमारी लड़कियों को हम भेजें इन पार्लर हाउस में और बनने और ठनने के लिए वहां जावे? क्या बाप बेगैरत हो चुका है, भाई बेगैरत हो चुका है, मां बेगैरत हो चुकी है, इस तरीके पर अपनी लड़कियों को वहां भेजते हो? ठीक है, उसकी सहेलियां 2-4 जमा होकर के उसके कपड़े तैयार कर लेवे, वहां तक तो बराबर है। और फिर मुसलमानों की शादी में नाच गाना किसका तरीका है? ये कौन सा मुसलमान है? और फिर शादियों में पटाखे बम फोड़े जाते हैं और फिर शादी में खुलेआम जहेज को बाहर रखा जाता है। और फिर जहां खाना बारात का खाना जायज नहीं है, किसने कहा जायज है? अगर बारात का खाना जायज होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ में शादी की, जो हज़रत उमर की बेटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारातियों को लेकर के हज़रत उमर के घर पर पहुंचते। अगर ये बारात का खाना जायज होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारातियों को लेकर के सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी आयशा के साथ में निकाह किया। अब वहां जाकर के खाना खाते, किसी रिवायत में नहीं मिलता। खुशी में खिलाते हैं, किसने कहा खुशी में खिलाते हैं? गैर मुस्लिम का तरीका है। ये पूरा मजमा ये नियत करे हम शादी जो शरीयत के मुताबिक है इसको करेंगे, न बारात का खाना खाएंगे, न खिलाएंगे, न जहेज का सामान लेंगे, न देंगे। और इस तरीके पर अपनी लड़कियों को जो बेचते हैं इससे बचाएंगे। और फिर एक और बला, हल्दी के नाम की रस्म, हल्दी के नाम की रस्म
लड़के और लड़कियां जमा होती हैं, एक दूसरे पर हल्दी डालती हैं, चेहरों के ऊपर मलती है। ये किसका तरीका है? क्या हमारे नबी का तरीका है? क्या सिद्दीक अकबर का तरीका है? ये शैतानों का तरीका है, इस्लाम के दुश्मनों का तरीका है, गैर मुस्लिम का तरीका है, हमारा तरीका नहीं। गैर मुस्लिम भी अपनी शादी की रस्मात की वजह से परेशान हैं और आज मुसलमान उन चीजों को अपनी जिंदगी में दाखिल कर रहा है। मेरे भाइयों, इस्लामी तरीके पर आओ, शादियां सुन्नत के मुताबिक करो, मस्जिद में निकाह पढ़ाओ, 2-4 औरतें दुल्हन के घर पर जाकर के उसको ले आवे, बारात का खाना छोड़ो, अगर सिर्फ खाना है वलीमे के नाम का खाना है बस। वलीमे के अलावा मंगनी के मौके पर, हल्दी के मौके पर और मौकों पर जो जम्बे गफीर जमा किया जाता है और शादी के नाम पर जो और खाने खिलाए जाते हैं, इन तमाम को छोड़ने की जरूरत है। और कल क़यामत के मैदान में जहां 5 सवाल होंगे, ये सवाल होगा, ये मुसलमानों माल कहां से कमाया था, कहां खर्च किया था? क्या ये कहेंगे हमने बारातियों को खाना खिलाया था? क्या हम ये कहेंगे हल्दी के नाम पर हमने खर्च किया था, मंगनी के नाम पर खर्च किया था और ब्यूटी पार्लर पर जाकर के ये खर्च किया था? क्या अल्लाह के वहां ऐसा जवाब देंगे? मुसलमानों वापस आ जाओ, इस्लामी तरीका इख्तियार करो, बहुत आसान है। जब भी शादी करना हो आदमी शादी कर सकता है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमावे। ये मजमा कौन अमल करेगा? हाथ ऊंचा करो। हाथ ऊंचा करना तो आसान है, अमल का मौका आता है फिर क्या होता है? अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमावे। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।